को दे दो। यही मुक्ति है। भगवान को अपना मानना और किसी को अपना न मानने से फिर स्वतः प्रेम भगवान से हो जाता है। यही भक्ति है। शरणानंद जी महाराज सेवा, त्याग और प्रेम की बात करते हैं। सेवा का अर्थ है संसार की वस्तु संसार को दे दो और कोई इच्छा मत रखो। फिर इसका फल त्याग है, यानी ममता का, कामना का त्याग। फिर संसार से त्याग होने पर परमात्मा रह जाते हैं। फिर स्वतः परमात्मा से प्रेम हो जाता है। ममता छोड़ने का अर्थ है अंदर से किसी को भी अपना नहीं मानना। किसी से हमें द्वेष नहीं करना है, बस अंदर से त्याग करना है। सेवा से स्वतः त्याग करने की शक्ति, सामर्थ्य आ जाती है, चाहे वो ममता का त्याग हो या अहम का त्याग। भगवान सब जगह है, पर वो हमारे अनुभव में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमने संसार को अपना मान के रखा है। सेवा से स्वतः त्याग हो जाता है और त्याग से प्रेम करने की सामर्थ्य आ जाती है। जो चीज हमें प्रतिपल छोड़कर जा रही है, उसे अपना मानकर क्या फायदा। इसलिए उसे केवल अपना मत मानो और जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी सेवा कर दो, क्योंकि संसार को सेवा ही चाहिए। तो संसार को अगर सेवा चाहिए तो उसे सेवा दे दो, और भगवान को प्रेम चाहिए तो उन्हें प्रेम दे दो। अगर मनुष्य होते हुए भी हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो। दुखी हो तो फिर दुखी होने से उसके द्वारा भूल होनी बंद हो जाती है। नारायण 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 नारायण। ठीक बात, ठीक बात। जो बहुत से साधक साधिकाएं कहते हैं ना कि भाई जैसे कल सुनील दास जी कह रहे थे कि इसके अंदर अच्छे पचे रहते हैं तो ये ममता कामना छूटना बहुत ही मुश्किल है। संसार का आकर्षण ऐसा है कि इसमें फंस ही जाते हैं। तो उसका सीधा सरल उपाय ये है कि जो सेवा करता है ना, उससे स्वतः ही त्याग की शक्ति उसको मिल जाती। विचार पूर्वक अगर ना छोड़ पाते हो तो सेवा इसका उपाय। भगवान गीता में ये बात साफ कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो ज्ञान योग है और कर्म योग है, इनको अलग अलग कहने वाले बालक हैं, अर्थात वो ना समझ है। न पंडिता, वो पंडित नहीं है, यानी वो जानकार नहीं। एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर विद्यते फलम। दोनों में से किसी एक में स्थित होने पर भी दोनों की सिद्धि हो जाती। यानी चाहे तो विचार पूर्वक कि भाई ये संसार हमारे सामने खत्म हो रहा है सारा, तो इसलिए ये अपना नहीं। ये विचार, चाहे तो विचार पूर्वक इसके ममता का त्याग कर दो, और हमारे चाहने से कुछ मिलता नहीं है, हमने बहुत चाह न करके देख ली, तो फिर चाह न रखने का क्या फायदा, बंधन के सिवाय को फायदा नहीं। अगर ये विचार हम नहीं कर पाते तो फिर सेवा का रास्ता है, क्योंकि विचार है, ये है ज्ञान योग का मार्ग, यानी विवेक और विचार के अनुसार चलना। और सेवा करना, बदले में कुछ न चाहना, ये है कर्मयोग का मार्ग। तो अगर हम विचार का मार्ग ठीक से नहीं चल पा रहे हैं तो सेवा का मार्ग अपनाना। सेवा से स्वतः ही त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। फिर कामना त्याग की, ममता त्याग की, अहंकार के त्याग की सामर्थ्य आएगी।
जैसे कामना की मैंने बात बताई, भाई इच्छा करने से कुछ मिलता नहीं, इच्छा करने से इच्छा पूरी हो जाए ये नियम नहीं, इसलिए इच्छा करने का कोई फायदा नहीं। और हमारे सामने सामने ही मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो मेरा मानने से कोई फायदा नहीं। ये दो बातें, ये तो हो गई ममता के त्याग की और कामना के त्याग की बात। अब अहंकार के त्याग की बात, कि भाई जो शरीर नित्य समाप्त हो रहा है वो मैं हूं ऐसा मानना, ये मूर्खता है। क्योंकि हम तो वो के वही हैं। आप देखो बचपन में जो थे वही आज हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बचपन में तो कोई और था, आज मैं कोई दूसरा हूं। ये तो सबका ही अनुभव है ना, कि मैं जो बचपन में था या थी वही आज हूं, लेकिन और सब कुछ बदल गया। ये तो बस साफ ही सिद्ध हो गया ना। साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, जगह बदल गई, जो जो चीजें दिख रही थी वो सब बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं सदा रहने वाला परमात्मा का चेतन अंश हूं। अगर ये विचार पूर्वक अपने आप को शरीर से अलग अनुभव नहीं कर सकते तो सेवा का रास्ता। सेवा से अहंकार के त्याग की, ममता के त्याग की और कामना के त्याग की शक्ति हम में आई। अब कोई कह सकता है कि न तो हमसे सेवा होती, न हमारे उनसे विचार हो पाता, तो उनके लिए रास्ता है दुखी होना, कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, आत्मा का साक्षात्कार करना, लेकिन मेरे से कुछ ही नहीं हो पा रहा। तो इसका दुख तो हो सकता है ना। अगर दुख नहीं होता है इसका मतलब मन में पक्का विचार नहीं। तो आप कहें कि भाई न तो हमसे सेवा होती है, न हमसे विचार पूर्वक इनका त्याग किया जाता है, न हम दुखी हो पाते हैं, तो अब क्या करें? तो फिर अंत में है भगवान से प्रार्थना, कि हम चाहते हैं एक संसार से तर जाएं और मुक्त हो जाएं और आपके आप में हमारा प्रेम हो जाए, लेकिन मैं तो ऐसा अभागा हूं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो निर्बल वे बलराम पुकार्यो आयो आदर नाम। अपने बल का जब तक उपयोग करके हम थक गए, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर भगवान को पुकारना, यही उपाय। ये तीन उपाय पहले बताए, ये पार नहीं पड़ते हैं तो चौथा उपाय है भगवान को एकांत में रो रो करके पुकारना, कि महाराज अब क्या करें, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो भगवान है वो निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गज गज अपनो बल भरत्यो नेक सर्यो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारे आयो आदर नाम। द्रौपदी की भी यही बात आती है। द्रौपदी भगवान की सखी थी और परम भक्त थी, लेकिन जब तक उसे पतियों का सहारा था कि ये कुछ कर लेंगे, विष्णु पितामह का सहारा था कि ये मेरे को बचाएंगे, तब तक भगवान नहीं आए कि भाई ठीक है तू देख ले इन सबको। फिर उसने साड़ी को दांत से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, अपने बल का भी सहारा जब काम नहीं किया, तब वो फिर सब कुछ हाथ ऊपर करके, हे द्वारिकावासी आप आइए। तो भगवान तुरंत आ गए वस्त्र रूप में। तो अगर हमारे से कुछ भी पार नहीं पड़ती है तो हम दुखी तो हम हो सकते हैं ना भाई। एक छोटा बच्चा भी, उसको अगर कोई चीज चाहिए, वो बोलता है और कहता है, सब कुछ करके थक जाता है, तो वो क्या करता है? वो दुखी होकर रोने लगता है। तो फिर उसको कह चलो अब भाई इसको दे दो, तो माँ भी दे देती है, और भी भाई
भाई बहनें भी उसको वो चीज दे देती है, पिता भी दे देते हैं। तो हमारे तो भाई बंधु पिता माता सब भगवान ही है। उनको पुकारने पर फिर भगवान कहते हैं भाई अब इसका मेरे सिवाय कोई सहारा नहीं। तो फिर भगवान कृपा करते। भगवान तो सब स्वयं कृपा करते हैं, लेकिन जब हमारे मन में तीव्र वेदना होती है, दुख होता है, तब वो सच्ची पुकार निकलती है। तो ये बात जैसे कल कही थी, आज और इस पर थोड़ा जो बात इसमें विशेष कहानी थी वो आपकी सेवा में रख दी। अब कहानी सुनाएंगे अगर हैं राम नारायण जी तो, और कोई सुनाना चाहे तो वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। देखता हूँ राम नारायण जी हैं क्या। हाँ है, तो राम नारायण जी सुनाएंगे कहानी। हाँ राम नारायण जी सुनाइए। राम राम महाराज जी। राम राम जी। कहानी का हेडिंग है दया की महिमा। अच्छा। एक बहेलिया था, चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेता और बेचता, यही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की इंतजार करता रहा। इतने में एक ठिठुरी चिल्लाती हुई आई, दौड़ी हुई आई और बहेलिए की चद्दर में छिप गई। ठिठुरी ऐसी चिड़िया नहीं होती है कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से ठिठुरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहां ऊपर उड़ता हुआ एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज ठिठुरी को पकड़कर खा जाने के लिए चपटा होगा। इसी से ठिठुरी डर करके मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिए के मन में ठिठुरी पर दया आई। उसने ठेले मारकर बाज को भगा दिया। बाज के चले जाने पर ठिठुरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और वो मर गया। यमराज के दूत पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़ी भारी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे, और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। बहेलिए के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वे कहने लगी कि इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा। हम इसकी आंखें फोड़ेंगे और इसका मांस खाएंगे। बेचारा बहेलिया डर के मारे कांपने लगा। उसी समय वहां एक ठिठुरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा कि महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा करो। यमराज बोले, ये बड़ा भारी पापी है, सब चिड़िया इसे नोचेगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से काटा जाएगा, लेकिन ये छोटी ठिठुरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया करी है, इसीलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष और उम्र बढ़ा दो। यमराज के दूत बहेलिए के जीव को लौटा लाए। बहेलिए के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया जी गया। वह बोलने लगा, हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिया को यमराज की बात याद रही। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम छोड़ दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज चिड़ियाओं को दाने डालता। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी। अब रोज वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिए के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वो स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी इसका अर्थ बता देंगे, तुम्हें भी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए।
जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी कहानी है। शैलजा, तुमने कहानी सुनी क्या? कहानी सुनी या इधर उधर ध्यान था? कहानी सुनी तो तुम यही कहानी कल फिर सुनाना। सुनाओगी? ये कहानी सुनाना। अगर तुमने पूरी नहीं सुनी है तो कल अपनी बहन से पूछना और फिर सुनाना, ठीक है ना? क्योंकि इधर उधर ध्यान रहने से फिर वो कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए पूरा ध्यान देकर सुनो, है ना? ठीक है। किशन जी कड़ेला, हाँ ठीक बात। किशन जी कड़ेला क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए किशन जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। मेरा तो काम ही मतलब कारीगर को काम है, मिस्त्री को काम है। प्लास्टर में चींटियां मरती है, दया बहुत आती है, इसका क्या करें? अब इसका तो ये है कि भी अपनी तरफ से ध्यान रखें, उनको जो लकड़े हैं उनको झाड़ करके और फिर काम करें, और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखते हुए करें। फिर जो पाप होता है उसको आनुषंगिक पाप कहते हैं, आनुषंगिक। और ये प्रश्न मेरे पिताजी ने सेठ जी से किया था कि भाई हमारा जो है वो जो काम है वो है लोगों के गहने बनाना, तो इसमें आप कहते हैं कि भी लाख और चपड़ी का प्रयोग करने से पाप लगता है। उसमें कई जीवों की हत्या करके और ये लाख और चपड़ी बनती है। तो हमारा इसमें कैसे उद्धार होगा? मेरे पिताजी ने ये सबके बीच में सभा में ये प्रश्न किया। मेरे तो मुख से राम राम की आवाज आती है उस समय। वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। तो सेठ जी ने क्या उत्तर दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये काम है और इस काम में सावधानी रखते हुए जो तुम केवल अगर सोने की चोरी नहीं करते तो तुम्हें ये पाप नहीं लगेगा। फिर उन्होंने गीता जी का उदाहरण दिया संभवतः कि सर्वारंभाय दोषेण धूमे नागरी हुआ प्रता। जितने भी कार्य हैं सब में ही कुछ न कुछ दोष होता है। कार्य का आरंभ करने में भी कुछ न कुछ दोष होता ही है, तो उसको आनुषंगिक पाप कहते हैं। पर अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य उन पापों से वो बचता है, बच जाता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः। तो इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा, ये आपका पुरखों का काम है और आप ये चपड़ी का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। तो इसको आनुषंगिक पाप कहते हैं। आनुषंगिक पाप है वो एकादशी से, वो गंगा स्नान से, इनसे और व्रत इत्यादि और नाम जप इत्यादि इनसे पूरे हो जाते हैं। इसलिए अब आप देखो कि जितने भी आजकल तो गैस आ गई, लेकिन पहले जितनी भी घर की स्त्रियां थी वो लकड़ी ही जलाती थी चूल्हे में। अब लकड़ी जलाओ तो, और गाय के गोबर से बने हुए कंडे, छाना या उपला ये जलाओ तो इनमें भी छोटे छोटे जीव रहते हैं। तो हमारी माता जी वो उनको अच्छी तरह से ठोक पीट करके और फिर चूल्हे में देती थी। फिर भी उसके अंदर कोई जीव अगर रह गया तो
उसकी तो हत्या हो ही गई, लेकिन वो पाप नहीं लगता, क्योंकि गृहिणी का ये स्वधर्म है, स्वकर्म है। तो वो अपनी सावधानी करे, अच्छी तरह से झाड़ करके, ठोक करके लकड़ियां चूल्हे में डाले, और उपले है, कंडे हैं या गोबर का छाना है, उसको भी अच्छी तरह ठोक पीट करके भाई सारे इसमें जीव जंतु है वो निकल जाएं, फिर उसको डाले। तो ऐसा करने से फिर जो हत्या हो जाती है अनजाने में, उसको आनुषंगिक पाप कहते हैं, और वो हमारे एकादशी व्रत इत्यादि से वो वो उनका निवारण हो जाता है। इसलिए आप अपना जो पुश्तैनी काम है वो करते रहिए, सावधानी अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी सावधानी रखिए, लकड़ी को अच्छी तरह झाड़ लीजिए और फिर उसके बाद में काम करिए। और आप ठीक करते हैं कि भाई ऐसा हो जाए तो राम राम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर ये आनुषंगिक पाप है, इससे आपको अपराध नहीं होता है, और एकादशी इत्यादि करने से ये आनुषंगिक पाप का निवारण हो जाता है। आपका हो गया होगा प्रश्न का उत्तर, या और कुछ बाकी है पूछना? ठीक है महाराज जी, हो गया। हाँ जी जी, राम राम। अच्छा जयेश भाई क्या पूछते हैं? हाँ बोलिए। जी सर, ये राम राम बोलते थे तो आपने बताया, बढ़िया बात है, ये एक तरह से परम सेवा ही हो गई। हाँ ये तो है, क्योंकि मारने का भाव नहीं है, कार्य करते वक्त ऐसे जीव हत्या हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, जैसे राम राम बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। आगे भी मेरा मार्गदर्शन किया था, मेरे वो एक्टिवा के नीचे वो बिल्ली आगे थी, आपसे बताया था। हाँ तो जी, मेरे मुंह से भी राम नाम निकल गया था ऐसे। हाँ भाई, आपकी तो आपने जान करके तो ये किया नहीं, और ये अकस्मात हो गया, तो इसको आनुषंगिक पाप कहते हैं। इसके निवारण हो जाता है राम राम करने से, गंगा स्नान करने से, एकादशी व्रत करने से। गौओं को चारा भी डाल सकते हैं, आपने बताया। हाँ, गौओं को चारा दे दो, गरीबों को दान दे दो, और उस जीव को मिले इस तरह का भाव रखो, तो पाप नहीं लगता है, अपराध नहीं होता है जी। हाँ संजीव जी क्या पूछते हैं, बोलिए जी। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, 2 वर्ष पहले होली के दिन मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरी गाड़ी के नीचे कबूतर आ गया। हाँ, तो जनरली कबूतर उड़ जाया करते हैं, बट वो एक कबूतर कुदरती उड़ा नहीं, और वो वहीं उसके मतलब देहांत हो गया। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कबूतर को अच्छे से उठाया, और पास के बगीचे में वहां पे गड्ढा करके और गंगा जल लेके और उसको अच्छे से दबा दिया, और गीता जी के 5 श्लोक पढ़ दिए, और मिट्टी से उसको अच्छे से। हाँ तो ये आपको अपराध नहीं होगा, ये आनुषंगिक पाप कहते हैं इसको। आपने जो किया उससे उसका निवारण हो गया, गंगा जल दे दिया, राम राम सुना दिया, गीता जी के 5 श्लोक सुना दिए, और तो ये तो उसकी तो मौत होती ही किसी भी तरह होती, आपने जानबूझ के मारा नहीं बस, तो इसलिए उसका गाड़ी में स्लो कर सकता था। मुझे बाद में ये हुआ कि मैं चाहता तो ये बच जाता, लेकिन अब मैं एकदम ही गाड़ी बहुत स्लो कर देता हूँ जब भी ऐसे होता है कि भाई फिर से ना हो जाए। हाँ देखिए, कौवा है ना ये, और कुत्ता है ये